द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, बताइए ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो पहला वाला मैंने स्टेटमेंट दिया, अब इससे मेरे पास काफी सारे आंसर्स आ गए हैं। तो ज्यादातर लोग फॉल्स बता रहे हैं कि सर देखो क्या बात कर रहे हो आप, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन करेगा कि मतलब रेस्ट्रिक्ट करो इंग्लिश का यूसेज, ऐसा कोई स्कोप मेंशन करेगा? अरे सर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होती है, हमें तो पता है, हम तो पॉलिटी पढ़ के बैठे हैं। यही सोचा होगा ना आपने। तो वो आप क्या सोचते हो, लेकिन वो मुझे पता है। ठीक है, अब देखो, बोलता तो है कि मतलब थोड़ा कम किया जाए। 344 बे एक्ट, जरा ये देखना, आर्टिकल 44 क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी, जरा पढ़ना एक बार। Restrictions on the use of English language for all or any of the official purpose of union. ये तो सरप्राइज वाली बात हो। मतलब जो आर्टिकल 344 वहां पर लिखा था ना क्लॉज 1 कि प्रेसिडेंट बनाएंगे कमीशन, तो ये क्या कहता है कि जैसे ही ये कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, उसके 5 साल के अंदर ही प्रेसिडेंट को एक कमीशन बनानी होगी जो इनमें से दिए गए काम करेगी। क्या क्या काम है? पहला काम, प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन के ऑफिशियल पर्पस में हिंदी का यूसेज बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन देगी। वो कमीशन जो आर्टिकल 344 क्लॉज 1 से बनेगी, प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक है, और वैसे ये भी कहता है कि भाई 5 साल के अंदर बनानी पड़ेगी, उसके बाद 10 साल के अंदर आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब एक बार बन गई, क्योंकि वहां लिखा है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के लिए 5 साल बाद बनानी पड़ेगी। लेकिन भाई अब तो कॉन्स्टिट्यूशन कब का लागू हो गया भाई, कब का इनेक्ट हो गया, अब की बात करो ना, तो 10 साल के अंदर बनानी होगी। ठीक है, ये भी देखो लिखा है यहाँ पर, एंड देयर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 10 years फ्रॉम सच कमेंसमेंट। ठीक है ना, फिर उसके 10 साल अगर यूपीएससी इतनी टेक्निकलिटी से पूछ ले, तो इस वजह से मैं इसको भी हाईलाइट करूँ। तो ये